देखिए, छपरा के अंदर मरने वालों का आंकड़ा 100 पार कर चुका है। सरकार आंकड़ों को छिपा रही है। बड़ी संख्या में लोग थे जिन लोगों ने पुलिस के डर से, प्रशासन के डर से बिना पोस्टमार्टम करे ले जाकर शवों को जला दिया। अधिकांश लोग पहले मसरक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर गए। वहाँ कोई ना डॉक्टर, ना नर्स, ना स्ट्रेचर, ना एम्बुलेंस, कोई इंतजाम नहीं था। अगर सरकार ने अस्पतालों में योग्य व्यवस्था की होती तो बड़ी संख्या में लोगों को बचाया जा सकता था। आप कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, तो पूरे प्रशासन ने यही इंतजाम कर दिया है कि जो पिएगा वो मरेगा। ऐसा इंतजाम कर दिया पुलिस ने, प्रशासन ने कि पियो और मरो। तो लालू जी को क्या मतलब था? बोलते रहिए, अरे मोदिया बोलता है, बोलता रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमारा वोट तो एकजुट है। तो पलटने में मुख्यमंत्री को कितना समय लगता है? आज शराबबंदी के पक्ष में, कल विरोध में हो जाएंगे। आज राजद के साथ है, कल बीजेपी के साथ चले गए, फिर वापस आ गए, फिर कहीं चले गए। राजनीति में किसी एक व्यक्ति का ट्रैक रिकॉर्ड आया राम गया राम का सर्वाधिक है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। छपरा में जहरीली शराब से मौत हुई और आपको पता ही है कि जैसे वहाँ पे मौत के आंकड़े बढ़ते नज़र आ रहे हैं और विपक्ष जितने भी हैं वो अब बयानबाजी से पीछे नहीं हट रहे, सरकार को घेरते हुए नज़र आ रहे हैं लगातार। कोई तो ऐसे भी है, जैसे मैं चिराग पासवान की अगर बात कर ले तो वो मसरक, छपरा के मसरक में वहाँ पर पहुँचे थे, पीड़ित परिवार से जाकर मिले थे और फिर पशुपति पारस के पार्टी के लोग यहीं पे वो आंदोलन किए थे। फिर राज्यपाल के पास भी गए, लेटर भी भेजने गए। आज बीजेपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया गया। सुशील कुमार मोदी मीडिया के सामने आए और उनके सवालों का जवाब दिया और साथ ही साथ नीतीश कुमार को जिस तरह से घेरते नजर आ रहे हैं वह देखने वाली बात होगी। नीतीश कुमार को घेरते नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जिस तरह से यह जो नीतीश कुमार है पलट रहे हैं, इधर उधर पलट रहे हैं, क्या यह सरकार को चला पाएंगे? चलिए पहले सुन लीजिए कि क्या कह रहे हैं सुशील कुमार मोदी। और कल मैं छपरा गया था और जो जहरीली शराब कांड से जो प्रभावित परिवार है उनसे मुलाकात की। मेरे साथ स्थानीय सांसद महाराजगंज के श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और तरैया के माननीय विधायक श्री जनक सिंह भी साथ थे। लगभग 2 दर्जन परिवारों से मुलाकात किया हम लोगों ने और लगभग 7 घंटा लग गया कि 2 दर्जन लोगों से, 2 दर्जन परिवारों से मुलाकात करने में। मित्रों, इस जहरीली शराब कांड के बारे में सारे चैनल्स में, मीडिया में काफ़ी विस्तार से चीज़ें आई हैं, लेकिन मैं कुछ बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि देखिए, छपरा के अंदर मरने वालों का आंकड़ा 100 पार कर चुका है। सरकार आंकड़ों को छिपा रही है। बड़ी संख्या में लोग थे जिन लोगों ने पुलिस के डर से, प्रशासन के डर से बिना पोस्टमार्टम करे ले जाकर शवों को जला दिया। पुलिस वाले घर घर घूम रहे थे कि अगर शिकायत करोगे, पोस्टमार्टम की बात करोगे तो जेल चले जाओगे। तो लोग इतने डरे हुए थे, एक भय का माहौल, एक आतंक का माहौल पैदा कर दिया पूरे इलाके में। और इसलिए जो सरकार मरने वाले आंकड़ों को जो छिपाती है, उसका एक बड़ा कारण ये है कि बड़ी संख्या में लोगों ने बिना पोस्टमार्टम कराए अपने शवों को दूसरी जगह जाकर जला दिया। अधिकांश लोग पहले मसरक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर गए। वहाँ कोई ना डॉक्टर, ना नर्स, ना स्ट्रेचर, ना एम्बुलेंस, कोई इंतजाम नहीं था। और डॉक्टर ने कहा कि आप सीधे जाइए छपरा। छपरा गए तो छपरा का भी वही हाल था। तो कहा कि पीएम से रेफर कर देते और अच्छी संख्या में लोग रास्ते में मर गए। अगर सरकार ने अस्पतालों में योग्य व्यवस्था की होती तो बड़ी संख्या में लोगों को बचाया जा सकता था। 2 घूंट अगर किसी ने शराब पी ली तो उसको मार दिया जाए, उसको मरने दिया जाए, या कहीं भी नीतीश जी आपकी नैतिकता नहीं हो सकती। आप करें कि जो पिएगा वो मरेगा,
पूरे प्रशासन ने यही इंतजाम कर दिया है कि जो पिएगा वो मरेगा। ऐसा इंतजाम कर दिया पुलिस ने, प्रशासन ने, कि पियो और मरो, तुमको बचने का अधिकार नहीं है, तुमको जीने का अधिकार नहीं है। तो क्या 2 घूंट अगर पी लिया किसी गरीब ने जो कानूनी गलत है, तो क्या उसको मरने दिया जाए? किसने कहा कि नहीं मांग किया? अरे सरकार में तो अखबार में बयान नहीं ना देंगे भाई हम सरकार में हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार में रकम सरकार के खिलाफ बयान दे? तो मुख्यमंत्री जी से कहा हम लोगों ने, इसमें विपक्ष इतना कमजोर था कि विपक्ष को मतलब ही नहीं था, तो उन्हीं के लोग बिकवा रहे थे। ये आज विपक्ष छाती पर चढ़कर अपनी बात कह रहा ना, तो लालू जी को क्या मतलब था? बोलते रहिए, अरे मोदिया बोलता है, बोलता रहे, से क्या फर्क पड़ता है, हमारा वोट तो एकजुट है। तो कभी उस समय में हम ही लोग जब सब विपक्ष में आए तो वो एक मौजूद विपक्ष के नाते हम लोगों ने काम किया। तो ऐसा विपक्ष था कि बाढ़ आई तो 2 महीना दिल्ली रह गए, घूमने भी नहीं गए, देखने भी नहीं गए। तो इसलिए आप अगर, हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को कई बार कहा कि जिद मत बांधिए, लोगों को दीजिए पैसा, लेकिन आज जिस मजबूती से मीडिया भी उठा रहा है, बोल रहा है, उस समय में नहीं उठा होगा, लेकिन ये बात अलग है। अब वो कहते हैं, रोज हम लोगों पर कहते हैं, अखबार में बयान देते हैं कि मीडिया मेरी बात नहीं छाप रहा। हमारी शिकायत है कि प्रिंट मीडिया मेरी बात नहीं छापता, और छापता भी है तो उसका क्या कहते हैं, नॉन वेजिटेरियन को वेजिटेरियन बना के छाप देता है। मैंने कहा कि इस्तीफा दिया जाए, तो इस्तीफा दिया जाए, उसको हटा देता है। तो जैसे होता है ना, उसका ये मधुमक्खी का अगर डंक निकाल दिया जाए तो मधुमक्खी बेचारी बचेगी क्या? तो विपक्ष का तो काम है कि इस तरह का बयान देना। तो खास करके सभी ने, कुछ प्रिंट मीडिया है कि एकदम न्यूज़ को दबा दो, लेकिन ये बात बता दें, आज के समय में कोई न्यूज़ को दबा नहीं सकता। इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, इतने चैनल्स हैं, इतना .com है, इतने छोटे छोटे पोर्टल्स हैं, मैसेज तो चला जाता है। इमरजेंसी के ज़माने में तो सेंसरशिप था, ना कोई टीवी था, ना कोई और था, रेडियो भी था, वो सरकारी था, फिर भी गांव-गांव तक कैसे मैसेज चला गया। अब तो आप ही लोग बता पाएंगे जो मास कम्युनिकेशन किए हुए, कि आखिर कैसे नीचे तक जाती है। तो न्यूज़ को दबा देने से वो न्यूज़ दबती नहीं है। लेकिन ठीक है, जिस अखबार का जो करना है करें, हम अपना काम करेंगे। और अरे भाई, राजनीति के अंदर अड़ता जो आदमी है ना, इसी मुख्यमंत्री को कितनी बार पलटते हुए देखा कि नहीं देखा आपने? तो कल मैंने कहा कि जो पलटी मारेगा, क्या वो राज करेगा? पलटी मारने वाला राज करेगा? तो पलटने में मुख्यमंत्री को कितना समय लगता है? आज शराबबंदी के पक्ष में, कल विरोध में हो जाएंगे, आज राजद के साथ है, कल बीजेपी के साथ चले गए, फिर वापस आ गए, फिर कहीं चले गए। तो कम से कम अब जो किसी देश की राजनीति में किसी एक व्यक्ति का ट्रैक रिकॉर्ड आया राम गया राम का सर्वाधिक है, तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। तो आपने सुना कि सुशील कुमार मोदी जो कि छपरा, उन्होंने कहा है कि मैं छपरा गया था, कल छपरा गया था और पीड़ित परिवार से मिला था, और जिस तरह से वहाँ का मैं पोजीशन देख के आया हूँ, चाहे स्वास्थ्य विभाग की हो या प्रशासन की लापरवाही हो, वह देखने को मिली। क्योंकि जब जो 2 घूंट की बात कही जा रही है कि भले ही कानूनी के रूप से अपराध है, लेकिन वो जो 2 घूंट जो पिए हैं, वो जो शराब पिए हैं, लेकिन पीने के बाद जब उन्हें स्वास्थ्य विभाग यानी कि हॉस्पिटल लेकर जाया गया, तो मसरक की स्वास्थ्य विभाग का पोजीशन काफ़ी ही खराब था। उन्हें छपरा भेजा गया, लेकिन छपरा का भी पोजीशन उसी तरह था, और प्रशासन लगातार जोर दे रही थी, हर घर में जाकर घूम रही थी, और कहना था उनका कि जितना जल्दी हो सके दाह संस्कार करो, पोस्टमार्टम के लिए भी उस तरह से उन्हें जोर दिया जा रहा है, ताकि आंकड़े में इन्हें गिना ना जाए और प्रशासन के ऊपर कोई उंगली न उठाया जाए। चलिए, और भी जानकारी के लिए बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।